राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय राष्ट्रपति एवं मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। माननीय कुलपति से अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करें। माननीय राष्ट्रपति की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति से अनुरोध है कि स्वागत भाषण दें और विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निदेशक के रूप में निहित अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री प्रदान करना और उसकी योग्यता के लिए आजीत करता हूं। माननीय भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं आईसीआर एनडीआरआई के 19वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपालम जी, माननीय केंद्रीय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय महानिदेशक ICR और सचिव डेयर आदरणीय डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, माननीय संसद कर्नल श्री संजय भाटिया जी, उप महानिदेशक पशु विज्ञान ICR डॉक्टर BN त्रिपाठी, सह महानिदेशक पशु विज्ञान ICR डॉक्टर AK त्यागी, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, सम्मानित बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, ICR संस्थानों के निदेशक, राज्य सरकार के अधिकारी, विशिष्ट अतिथिगण, संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार, प्रभागों के अध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर, प्रेस और मीडिया, कर्मचारी, छात्रों और उनके गौरवान्वित माता पिता, देवियों और सज्जनों, इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गौरव की बात है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्थान में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारी हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से और ICR की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी माननीय विशिष्ट अतिथि का भी स्वागत करता हूं कि वो 100 साल के होने पर एक ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अब मैं माननीय राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति के प्रेजेंस पे हैं और उनमें अपने 100 साल के जो 10 दशक से NDRI और डेयरी रिसर्च में जो प्रगति की हुई है उसकी कुछ झलकियां मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपकी माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से प्रेजेंस की, उनकी प्रेजेंस की और उनके आज्ञा के द्वारा। NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 10 वर्षों से डेयरी के क्षेत्र में, जो कि इस समय भारत में ही नहीं विश्व में नंबर 1 है, उसमें NDRI बहुत ही सभी क्षेत्रों में, डेयरी के सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए बहुत ही काम किया हुआ है और इसमें बहुत विशेष अपने उद्देश्य और विजन के साथ और स्पेसिफिक मैंडेट के साथ काम किया है। इसमें मेन उद्देश्य हमारा है कि जो एनिमल की प्रोडक्शन हो, मिल्क की प्रोडक्शन, एनिमल की जो हमारे दुधारू पशुओं मटीरियल इंस्टीट्यूट था, हमारे परम पिता महात्मा गांधी जी इसके वहां के एलुमनाई थे और उन्होंने जब वहां पे ट्रेनिंग लिया था तो उन्होंने अपना नाम लिखाया था। बाद में उन्होंने उसको काट करके उसमें सारावती फार्मर फ्रॉम सारावती लिख दिया था। ये सोच करता है कि डेयरी का उस समय महात्मा जी की क्या हमारी सोच थी डेयरी के उद्योग में, जो इसका उल्लेख उसको करता है। इसके बाद 1966 में ये ICR के अंडर आया और 1989 में इसको एक मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, जब से हम ये डिग्री दे रहे हैं और आज हमारा 19वां जो दीक्षांत समारोह है। मैं ये बताते हुए भारत की माननीय राष्ट्रपति को बहुत गर्व फील कर रहा हूं कि पिछले जब से ICR ने एक नंबर 1 ग्रेडिंग किया था, NDRI 72 यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 है। NDRI एक अनुसंधान इंस्टीट्यूट है। अनुसंधान करने के लिए हमारे पास एनिमल जो लाइव स्टॉक का रिसोर्स है वो होना बहुत जरूरी होता है और मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि NDRI के पास इस समय लगभग 2000 पशु हैं, जिसमें कि 426 साहिवाल, 163 थारपारकर, 170 गिर और 557
मुर्रा बफेलो हैं। इसके साथ साथ एनडीआरआई का गौरव ये भी जाना जाता है कि हमने 2 ब्रीड बनाई हैं, क्रॉस ब्रीड, उनका नाम करंट प्राइज है और वो हमारे पास 310 है। प्लांट है जिसमें हमारे बच्चे, हमारे डीडी और डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, जो विभाग हैं, उनके बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक सेल्फ सफिशिएंट है। मैं ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, सेल्फ सफिशिएंट जो है वो हम जो मीट प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोसेस करके वो हमारे बच्चे प्रोसेस करते हैं। और हमारा एक गेट पे पार्लर है, उसमें उसकी सेलों में बांटे हैं कि 100 साल में हमारा एकेडमिक है। तो वैसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं 40 डेयरी टेक्नोलॉजी में जो स्नातक होते हैं, स्नातक के डेयरी प्रौद्योगिकी में हम भर्ती करते हैं। मास्टर में 152, पीएचडी में 125। और अगर हम पूरे 100 साल में, क्योंकि हमारे को ये दर्जा मिला था 89 में ना 1979 में, तो अभी तक हमने डेयरी टेक्नोलॉजी 1644, मास्टर 3357 और डॉक्टर 1653 हमने प्रोड्यूस किए हैं। आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि लगभग भारत में जितनी भी डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है या जितने संस्थान हैं, उसमें हमारे 80% हमारे ग्रेजुएट जाते हैं, चाहे वो एनडीडीबी हो, चाहे हमारा अमूल हो या हमारे सारे कोऑपरेटिव हों। 80% बच्चे हमारे इसी संस्थान से जाते हैं जो देश में डेयरी के सेवा करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो किसी भी संस्थान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां की शैक्षणिक कैसा है, ये दिखाता है कि हमारा लगभग 100% जो है प्लेसमेंट है। एक और चीज मैं अपने भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को और अपने विशिष्ट अतिथि को बताना चाहूंगा कि जनरली हमारे बच्चे जो हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी सरकारी संस्थान में नौकरी करते हैं, लेकिन ये डेयरी के क्षेत्र में यहाँ से निकले हुए बच्चे 90% बच्चे निजी क्षेत्र में जाते हैं। ये भी एक हमारा बहुत बहुत अचीवमेंट है। एकेडमिक एंडेवर में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो एकेडमिक है वो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों से सीमित है। बहुत सारे विदेश के, अगर हम कहें कि वहां के बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसमें पढ़ते हैं, जितने भी हैं, और बहुत सारा अच्छा हमारा लिंकेज है। कई कंट्रियों से हमारा लिंकेज है, किसी भी है, और उसमें हम इंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं। मैं ये बताते हुए एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो विगत में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक किया था, तो हमारे जितने भी इंटरप्रेन्योर की एक की थी, उसमें से एनडीआरआई के 8 लोग इंटरप्रेन्योर शामिल थे। चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट का मैंडेट रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन है, विस्तार करना है, तो हम रिसर्च के अचीवमेंट में बहुत है। अगर हम बहुत छोटी सी बात भी अगर बात करें तो 100 सालों में हमने 2 ब्रीड करन स्विच बनाया है। इसके बाद 1907 से क्लोन बना करके अभी तक हमने, जो आज हमें ये मौका मिला, ये सौभाग्य है सिर्फ हमारा नहीं एज वाइस चांसलर, बट पूरे भारत का एज हमारे एनडीआरआई के लिए, कि आज हमारा जो अभी कुछ दिन 16 मार्च को हमने एक क्लोन किया था गिर का। वो गिर इसलिए स्पेशल है, जो हमने अपनी माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को बताया कि ये गिर क्लोन जो है वो स्पेशल है, क्योंकि हमने लाइव एनिमल से अंडा निकाल करके करा है गिर का, और उसको दिखाने का सौभाग्य हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमारा उसको प्रोत्साहित किया। ये चीज मैं आपको और थोड़ा शेयर करना चाहता हूं आप सबको कि 1980 से लेकर 22 तक की 30 लाख सीमेन हमने फ्रोजन, 15 लाख जो लिक्विड होता है उस सीमेन को बेचा तरल, और इससे जो आमदनी अगर हम करें, अगर इम्पैक्ट, क्योंकि आजकल इम्पैक्ट की एनालिसिस होता है किसी इंस्टीट्यूट में, तो 3 लाख करोड़ का जो है हमारा इसका इम्पैक्ट हुआ है, जो हमने केवल सीमेन एनडीआरआई को देखा। बहुत सारी जो अगर 21 और 23 2 साल, क्योंकि ये हमारा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह 2 साल का है, तो हमने इसमें अगर एक चीज बताएं, बहुत सारे हमें विदेश से और यहाँ से एक गंगा क्लोन की है जो अभी दिखाया है। इसके अलावा जो बाहर से हमें प्रोजेक्ट की पैसे की मिलना है वो भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि एनडीआरआई का हम रिसर्च में बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत सारी, और किसानों को अगर हम फायदा देखें तो 2 साल में हमारा टारगेट 30,000 के ऊपर हमने किसानों को प्रशिक्षित किया है। किसी भी संस्थान का अगर लेखा जोखा देखा जाता है तो उसके जो है वहां पेटेंट प्रोडक्ट, जो 3 P है, पेटेंट होता है, पब्लिकेशन होता है और प्रोडक्ट होता है। ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है
कि हमारे लगभग 55% जितने भी हम पेटेंट करते हैं वो हमारे कॉमर्शलाइज भी हो गए और ग्रांटेड भी हो गए। ये एक बहुत है कि बहुत ये क्वेश्चन होता है, ये बहुत पूछा जाता है कि अगर आपने पेटेंट किए तो उसका क्या हुआ। और अगर देखें तो हमारे 84 हमने फाइल किए थे, 86 हमारे ग्रांटेड हो गए हैं, और पिछले 3 साल में तो 17 और 17 ग्रांटेड हुए हैं, मतलब 17 फाइल किए और 17 भी ग्रांटेड हो गए। टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो टेक्नोलॉजी बनाना होता है, तो अगर हम देखें तो मैं एक मोटी बताऊंगा, 175 में से 121 टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज हो गई हैं। विश्व में एक रिकॉर्ड है, मैं ये बताना चाहूंगा कि विश्व में MIT जैसे इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, हार्वर्ड जैसे का नाम होता है, वहां पे भी जो टेक्नोलॉजी बनती है उनको केवल 30%, 35% कॉमर्शलाइज होती हैं। लेकिन NDRI का इतिहास रहा है कि जैसे 69% लगभग एक डबल टेक्नोलॉजी हमने कॉमर्शलाइज करी। ये एक विश्व में हमारा रिकॉर्ड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हमारी छोटी हो या बड़ी, लेकिन 69% लगभग 70% हमने टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज कर दी। अब हमारा आगे का जो भविष्य में हम काम करना चाहते हैं उसमें एक है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं दोनों, उनका भी है कि हम मिल्क प्रोडक्शन तो नंबर 1 है पिछले 1 डिकेड से 200 टन मिलियन के। जिस समय हम इंडिपेंडेंस से 17 मिलियन टन था, आज हमारा 210 मिलियन टन है, 12 टाइम बढ़ गया है, और 1000% हमारा इंक्रीज है मिल्क प्रोडक्शन में। सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्नत जर्म प्लांट्स को बढ़ाना एक मेरी है मुख्य उद्देश्य हमने रखा है आगे के 5 साल के लिए। क्लाइमेट रेजिलेंट, ये सबको पता है प्रॉब्लम है, तो हम अपने एनिमल को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना चाहते हैं। एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि विश्व में अगर क्लाइमेट रेजिलिएंट कहीं देश में है, हमारे पास है, और वो हमारी थारपारकर, गिर एंड साहिवाल है। ये रिसर्च बताता है कि बाहर की प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है। अगर जरा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनका मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो ये हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि है, इसी को हम बढ़ा करके अपने मिल्क का प्रोडक्शन आगे क्षेत्र में बढ़ाएंगे। तीनों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ा करके मैं उसको विदेश में ले जाना चाहता हूं, और लास्ट में मैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहता हूं, जो आज की डिमांड भी है। इसी के साथ मैं अपना धन्यवाद, जो ये अपना इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस है, धन्यवाद प्रेजेंट करता हूं। माननीय कुलपति से निवेदन है कि वो मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रपति एवं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा। श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
श्री परसोत्तम रूपाला जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल से अनुरोध है कि वे स्मारिका संस्थान के गौरवपूर्ण 100 वर्ष का विमोचन करें एवं पहली प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति को प्रदान करें। संयुक्त निदेशक शैक्षणिक से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं खड़े होंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कुलपतियों ने संबंधित डिग्री में प्रवेश की दीक्षा का संचालन कर रहे हैं। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि 542 सफल विद्यार्थियों को डिग्री एवं दीक्षा प्रदान करें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निदेशक के रूप में निहित अधिकारों के अंतर्गत मैं आपको डिग्री प्रदान करता हूं और अपने जो योग्यता अर्जित की है उसके प्रति सुयोग्य होने का आह्वान करता हूं। मैं अब आपको दीक्षा दूंगा, कृपया उसको दोहराएं। मैं अपने ज्ञान और कौशल का समाज के हित में उपयोग करने की शपथ लेता हूं। मैं अपनी युवावस्था भारत की संस्कृति विरासत के खजाने को संरक्षित करने, एक साथ रहने, एक साथ काम करके, एक साथ सोचने और एक साथ प्रगति करने के लिए समर्पित करने की शपथ लेता या लेती हूं। मैं शपथ लेता या लेती हूं कि किसी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होकर अपनी युवा ऊर्जा को नष्ट नहीं करूंगा या करूंगी, जिससे माता पिता, शिक्षकों, संस्थान और मातृभूमि कलंकित हो। निदेशक स्वर्ण पदक हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। डॉक्टरल प्रोग्राम 2020-21 गोल्ड मेडल प्रदीप नाग BS, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। मैं
राष्ट्रपति महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच के सामने। डॉक्टर प्रोग्राम 2021-22 सुप्रिया एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। मास्टर्स प्रोग्राम 2020-21 प्रीति मुखर्जी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। मास्टर्स प्रोग्राम 2021-22 गोल्ड मेडल कनिका भाकुनी एग्रोनॉमी। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी 2020-21 गोल्ड मेडल शुभम कपूर। दो 2021-22 गोल्ड मेडल मयंक। ऑनरिस कॉजा हेतु अभ्यर्थियों की प्रस्तुति। माननीय मुख्य अतिथि से आपसे अनुरोध करता हूं कि निम्न को उनके ऑनरेरी कासा डायरेक्टर ऑफ साइंस प्रदान करें। डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग भारत सरकार। डॉक्टर रमेश चंद्र विश्वविख्यात कृषि अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने खाद्य पोषण सुरक्षा में संबंधित पॉलिसी के विकास में विशेष शोध किया है। नीति आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने पिछले वर्ष में सरकार के किसानों के कल्याण हेतु एवं कृषि क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के विकास का क्रियान्वित अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान कुलपति गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। डॉक्टर एम एस चौहान के उच्च कोटि के पशुओं के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के संबंधित तकनीकों की जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओवम पिकअप एंड हैंड गाइडेड क्लोनिंग के विकास से शोध कार्यों के नेतृत्व किया है। संस्थान में क्लोन फीमेल बिफेलो और गिर गाय के बछड़ी का जन्म हुआ है। डॉक्टर बी एन माथुर पूर्व निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल एवं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। डॉक्टर बी एन माथुर ने डेयरी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में विशेष इन्फेंट फूड फार्मुलेशन, न्यूट्रास्यूटिकल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। धन्यवाद। मैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। 100 साल पूर्ण होने पर शताब्दी
के इस अपूर्व अवसर पर, इस समारोह, दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति जी, श्रीमती द्रौपदी जी, हमारे नामदार राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे कर्मठ एवं आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब, मेरे साथी मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, कुलपति महोदय श्रीमान धीर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल आदरणीय हिमांशु पाठक जी, सभी भाइयों एवं बहनों, दीक्षार्थियों, गोल्ड मेडल और ऐसी उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी को मैं दिली बधाई देना चाहता हूं। महोदया, इस 100 साल की यात्रा अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है और उसी समय ऐसे कार्यक्रमों का साक्ष्य होना मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूं, भाग्यशाली भी मानता हूं। यहां एनडीआरआई के बारे में कुलपति महोदय ने विस्तार से बातें कर रख दी है, इसलिए इनका पुनरुक्ति करना नहीं चाहता हूं। सिर्फ 2-3 चीजें अपने डेयरी क्षेत्र के लिए भारत सरकार के पक्ष के लिए रखना चाहूंगा। 1974 के बाद देश में पहली बार इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया था और दुनिया के प्रमुख सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समुदाय को संबोधित करते हुए डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में भारत की क्या दिशा है उसको बहुत ही अच्छी तरह से विश्व समुदाय के सामने रखने का आयोजन सितंबर 12, 2022 को हुआ था। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर और हमारे देश के अर्थतंत्र जो ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर रहता है, उसी को ध्यान में लेते हुए इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इनके साथ ही स्वतंत्र कोऑपरेटिव विभाग का भी गठन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे किया गया। मुझे इस अवसर पर बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे देश में किसानों को ऋण देने का आजादी के साथ ही एक कार्यक्रम शुरू हो गया था, मगर डेयरी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए किसानों को भी केसीसी देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है और इसी साल बजट में 20 लाख करोड़ रुपए की आवंटन करने की भी घोषणा कर दी गई है। दुनिया के विकसित देशों और हमारे देशों में डेयरी में सबसे बड़ी भिन्नता यही है कि हमारे यहाँ हमारी प्रेरक शक्ति छोटे किसान है। हमारे यहाँ डेयरी में बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के बजाय जनता के द्वारा उत्पादन करने पर बल दिया जाता है। ये हमारी डेयरी और विश्व के डेयरी में बहुत बड़ा एक अंतर है। यह क्षेत्र से देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार प्राप्त करवाने का काम डेयरी सेक्टर से हो रहा है। इसमें हमारा कार्यक्रम जिस प्रकार से चलता रहा है, देश के 2 लाख से अधिक गांवों में 2 करोड़ किसानों से डेयरी सहकारी समितियां दिन में 2 बार दूध एकत्रित करती हैं और ग्राहकों से मिलने वाले पैसे का 70% से अधिक सीधे किसान के पास जाता है। पूरी दुनिया में किसी अन्य देश के पास ये अनुपात नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे ये संपूर्ण डेयरी जो क्षेत्र है उसको हमारे देश की मातृशक्ति नेतृत्व दे रही है। उन्हीं का इनमें ज्यादा सबसे बड़ा अनुपात है।
9 लाख करोड़ रुपए से अधिक उत्पादक मूल्य के साथ डेयरी क्षेत्र का कुल उत्पादन मूल्य गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से भी अधिक है। इससे पता लगता है कि हमारे डेयरी क्षेत्र का कितना महत्व होता है। दुनिया का जो डेवलपमेंट का प्रतिशत है वो 2 से 2.5% रहता है, बल्कि भारत का दुग्ध क्षेत्र का प्रतिशत 6% के वार्षिक दर से बढ़ रहा है और इसी के चलते विश्व में हम सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। जैसे कुलपति जी महोदय ने बताया था कि हम वैसे तो उत्पादकता में विपुलता की दृष्टि से सबसे आगे हैं, मगर इंडिविजुअल उत्पादकता को बढ़ाने का काम यहाँ वो टेक्निकली और वैज्ञानिक तरीके से कैसे इनको मदद की जाए उस पर कार्यरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी आप सभी को सफलता मिलेगी। आज जो लोग इसमें संशोधन के साथ जुड़े हैं और जिनको ये पदवियां मिली है उनको ये यश भी मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर पर हम सबके मध्य हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए मंच पर विराजमान भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा राज्य के राज्यपाल माननीय श्री दत्तात्रेय जी, हरियाणा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री रूपाला साहब, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, संस्थान के कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, डॉक्टर रमेश चांद साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर माथुर जी, डॉक्टर BN त्रिपाठी जी और इस अवसर पर उपस्थित संस्थान से जुड़े रहे अन्य महानुभाव और दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे इस संस्थान परिवार के सभी बेटे बेटियां और उपस्थित सज्जनों, आज हम सबके लिए परम सौभाग्यशाली क्षण है जब संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं उपस्थित होकर हिंदुस्तान के भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं। मैं पूरे परिवार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को और गरिमा मिले इसलिए माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मंत्रालय की ओर से उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज संस्थान के लिए दो प्रसन्नता के अवसर हैं। एक तो दीक्षांत समारोह का अवसर है। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में दीक्षांत समारोह का अवसर उसके लिए जीवन में अविस्मरणीय क्षण होते हैं और तब यह और सुशोभित हो जाता है जब दीक्षांत समारोह का अवसर ऐसे समय पर हो जब संस्थान अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हो।
मैं समझता हूं कि दीक्षांत समारोह का अवसर और हमारे संस्थान की शताब्दी का अवसर, ये दोनों ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अवसर हैं। इस पर मैं आप सबको अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एनडीआरआई हमारा देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इस संस्थान ने 100 वर्ष की अपनी यात्रा पूर्ण की है। अनेक उतार और चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार पशुपालन और डेयरी की यात्रा में जिस मुकाम पर आज देश खड़ा हुआ है कि हम दुनिया के सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले देश बने हैं, इस यात्रा में हमारे वैज्ञानिकों का जो योगदान है वो भी निश्चित रूप से स्मरण करने योग्य है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की कल्पना बिना पशुपालन, मत्स्य पालन के बिना संभव नहीं है। और इसलिए जब कृषि की बात होती है तो पशुपालन स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा ही रहता है। और विशेष रूप से देश के छोटे किसान, भूमिहीन किसान, उनकी रोजी रोटी तो पशुपालन पर ही निर्भर करती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब हम एग्रीकल्चर का जीडीपी देखते हैं तो उस जीडीपी में भी पशुपालन का उल्लेखनीय योगदान है। और इसलिए इस दिशा में हमें जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करते रहने की आवश्यकता है, उनका निदान करके आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब देश भर में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विश्वविद्यालय और आईसीआर के भी विश्वविद्यालय, इन सब में प्रतिस्पर्धा हुई तो एनडीआरआई ने लगातार 5 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए यहाँ के छात्र भी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के आचार्यगण भी बधाई के पात्र हैं। ये हम सब के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। एनडीआरआई के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 2021 में हम सब लोगों ने महसूस किया था कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जबकि दुनिया का औसत देखें तो 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। 13-14 से लेकर आज तक अगर हम इस वृद्धि को देखते हैं तो ये 44% की वृद्धि है। इसके लिए भी निश्चित रूप से हमारे सभी वैज्ञानिक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज दीक्षांत समारोह का अवसर है। लगभग 554 विद्यार्थियों को आज डिग्री मिलने वाली है। इसमें पीएचडी के छात्र भी हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र भी हैं। ये बड़ी संख्या निकलकर देश की सेवा में आने वाले कल में लगने वाली है। मैं समझता हूं आप सबका प्रयत्न और आप सबका भविष्य उज्जवल होगा और आने वाले कल में इस क्षेत्र में जो हमारे देश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ण करने में आप सब निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को और संस्थान परिवार के सदस्यों को पुनः उनके उज्जवल भविष्य और संस्थान की उज्जवल यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
मैं श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं डीम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, उपस्थित सभी संस्थान से संबंधित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण, सभी संबंधित विभागों से अधिकारीगण, अन्य महानुभाव तथा मीडिया बंधुओं को, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, ये बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में एनडीआरआई का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम और इसमें उपस्थित हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करनाल शहर ये महान बेटी अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय कल्पना चावला जी का जन्म स्थान है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के कारण इस स्थान का महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बना है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा हम जानते हैं कृषक चाहे वो कृषि से अथवा डेयरी दुग्ध उत्पादन से एक मिला जुला आय के साधन होने के नाते हरियाणा की जनता का एक निर्भरता इन दोनों विषयों पर है। एनडीआरआई जैसा संस्थान यहां हो और हरियाणा का कृषक मेहनती हो, इससे इसका महत्व बहुत बड़ा बनता है। जैसा आदरणीय तोमर जी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन देश भर में 444 ग्राम ये होकर के भी हमारा अच्छा स्थान भले माना जाता है, लेकिन हरियाणा को गौरव है कि हरियाणा अकेले में दुग्ध उत्पादन 1127 ग्राम प्रति व्यक्ति यहां का उत्पादन है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे से आगे प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन पंजाब का है, कैसे हम पंजाब से आगे बढ़ें और जैसे हरियाणा का मेहनती व्यक्ति है और जिससे रुचि है। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, हमारा देश संयोग से दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश बन गया है। 140 करोड़ की आबादी है और दूध की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि सभी जानवर दूध की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन वो प्रारंभ के 2 या 3 वर्ष दूध पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद उनका आहार बदल जाता है। लेकिन यह संयोगी है कि हम और आप सारा जीवन दूध अथवा दूध से बनी चीजें लेते हैं, तो इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। और एनडीआरआई, मैं समझता हूं ये संस्थान जिस प्रकार की रिसर्च यहां हो रही है, अभी जैसे आज गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, एनडीआरआई को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के प्रयोग से
नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के बारे में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य साधारण परिवार से जन्म लेकर आप आगे बढ़ी हैं। शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा आपका एक मूल मंत्र रहा है और विभिन्न शासकीय दायित्व निभाते निभाते आज आप देश की प्रथम नागरिक, भारत जैसे देश की राष्ट्रपति का पद आपको मिला है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उससे पहले करनाल के विधायक होने के नाते भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनडीआरआई के बारे में जैसे बताया, शताब्दी वर्ष 1923 में प्रारंभ हुआ। करनाल में तो 1955 में ही स्थापना हुई, इससे पहले बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी और फिर जैसा बताया 1989 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी एनडीआर को मिला है। तब से निरंतर आप एक प्रगति कर रहे हैं और एनडीआरआई का नाम पूरे देश भर में ये बना है और जो यहाँ के हमारे छात्र, पूर्व छात्र, उन्होंने जो अनुसंधान किए हैं उसके कारण से ही उपलब्धि मिली है। आज हम पढ़ने वाले जो यहाँ पिछले सालों में छात्र पढ़ने के लिए आए, मन में एक संकल्प होता जब पढ़ने के लिए आदमी आता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आज आपको डिग्री मिली है, शिक्षा की डिग्री मिली है, लेकिन जब सेवा के लिए बाहर जाएंगे तो काम करना होगा। यहाँ की शिक्षा के अनुरूप, यहाँ के ज्ञान के अनुरूप हम काम करेंगे तो सेवा का प्रमाण तो उस काम के कारण से हमको मिलेगा। जैसा पूर्व छात्र बहुत बड़े बड़े स्थानों पर यहाँ पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे बीच में डॉक्टर बीएन माथुर जब यहाँ आए थे तो मुझे मालूम है कि बहुत सी संस्थाओं में आप बड़े अच्छे पदों पर रह करके सेवा करते रहे हैं। तो एनडीआरआई के हमारे कुलपति महोदय को जरूर आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इतना अच्छा संस्थान और ऐसे अवसर पर हमारे पुराने विद्यार्थी, पूर्व छात्र, उनको बुलाने का भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग ये बन सकता है। यहाँ एनडीआरआई के बहुत से छात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संस्थाओं में, सेवा संस्थाओं में, सिविल जो हमारी सर्विसेज है उनके अंदर भी बहुत गए हुए हैं। और अगर हम वर्ष में एक बार चाहे इसी प्रकार का हमारा दीक्षांत कार्यक्रम हो, उसमें पूर्व छात्र सम्मेलन ये करेंगे तो इसका विस्तार और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा मेरा आपसे अपील है। हरियाणा के बारे में आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि यहाँ एक नारा लगता है, देशा में देश हरियाणा, ये तो दूध दही का खाना। बचपन में स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसी लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 में बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना, दोनों। और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, मेहनती है। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से बना है। आज अगर देश की रक्षा पर, बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। इस नाते से मैं आज के इस अवसर पर एनडीआरआई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही जिन लोगों ने आज यहाँ डिग्री प्राप्त की है, जिन लोगों को गोल्ड मेडलिस्ट के नाते से यहाँ सम्मानित किया गया है, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और ये अपील करूंगा कि समाज में सेवा करने के लिए काम मन से, लगन से, निष्ठा से हम करें, ताकि एनडीआरआई का भी नाम आगे हो, करनाल का नाम आगे हो, हरियाणा का नाम आगे हो, देश भी दुनिया में अपना और गौरव प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला जी केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री कैलाश चौधरी जी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, डॉक्टर हिमांशु पाठक जी महानिदेशक ICR और सचिव DARE, श्री संजय भाटिया जी, डॉक्टर BN त्रिपाठी जी और डॉक्टर वीर सिंह जी निर्देशक और कुलपति, परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी, 25 जुलाई का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आपको राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करना यह दर्शाता है कि हम देश के महिला, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को अपने सम्मान का एहसास देश में महसूस हुआ है। इसके लिए बहुत ही गर्व होता है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हरियाणा की इस पावन धरती पर पधारने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से सहृदय से धन्यवाद करता हूं। समारोह में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों में लंबे अनुभव रखने वाले केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही एक कार्यकुशल राजनेता और केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को भी स्वागत करता हूं। मैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को भी सहृदय से स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी व सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस अग्रणी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल की दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपकी उपस्थिति में स्नातक विद्वानों के साथ कुछ विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत ही हर्ष महसूस हो रहा है। संस्थान का डेयरी विज्ञान, पशुपालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्ट का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके डॉक्टर BN माथुर और डॉक्टर जगजीत सिंह कुंजरत जैसे देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों और शोधकर्ताओं को जन्म दिया है यह संस्था। मुझे विश्वास है आप अपने कैरियर में भी अगले चरण में प्रवेश करते समय उत्कृष्टता की इस परंपरा को जारी रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मैं इस अवसर पर NDRI के समर्पित संकाय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आपकी शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के लिए उनके जुनून के आपको कौशल और ज्ञान प्रदान किया है। यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हरियाणा देश के दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है।
एनडीआरआई करनाल से में देसी गाय की बछड़ी का खिलौना बनाया है। किसानों को डेयरी एजुकेशन देने के लिए फार्मर्स एट डोर प्रोग्राम शुरू किया गया है। एनडीआरआई करनाल ने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दूध से तत्वों को निष्कासित कर नई औषधि बनाई है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय डेयरी उद्योगों में देश के आर्थिक विकास में योगदान देने और लाखों लोगों को जीवन के सुधार करने की अपार क्षमता है। सही नीतियों, निवेश और नवाचार के साथ भारत डेयरी उद्योग में एक वैश्विक अग्रदूत बन सकता है और यह दूसरी श्वेत क्रांति के लिए सही समय है। डेयरी विज्ञान, पशुपालन संबंधित क्षेत्रों के विद्वानों के रूप में आप हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ है। उदाहरण के लिए डेयरी उद्योग हमारे देश के सबसे बड़े कृषि क्षेत्र में से एक है, जो लाखों रोजगारों के अवसर प्रदान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी तरह पशुपालन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने और कई ग्रामीण समुदायों को आजीविका समर्थन करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, इस क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली अन्य कई चुनौतियां हैं। विद्वानों के रूप में यहाँ के विद्यार्थी इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। आज हरियाणा प्रदेश के लिए यह स्वर्णिम दिवस है और महामहिम महोदया और विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से जो प्रोत्साहन सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिला, वह आने वाले समय में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे खुशी हुई है जब हमारे महामहिम द्रौपदी जी गोल्ड मेडल दिए, 6 लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया है। उसमें मुझे बहुत खुशी लगा है। उसमें से 3 बेटियां भी, उसमें 3 बेटियां हैं। ये विभाग में भी, डेयरी में भी महिला शोध करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आने का मुझे बहुत ही खुशी लगी है और महिलाओं को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक ही विश्वास करूंगा, इतने लोग आप डिग्री प्राप्त करिए, आपके माता पिता भी आपके ओर बहुत देखते हैं। आप हर व्यक्ति को कोई संस्था रोजगार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी के लिए ढूंढने के लिए हम नौकरी मिले तो जाना चाहिए, नौकरी नहीं करना ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा आग्रह है आप नौकरी लेने के लिए ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए आप आगे आए। यही मेरी प्रार्थना है। आप यहां से जाने के बाद अपने स्वयं पैरों पर ठहरते हुए हरियाणा प्रदेश को, देश को अपना योगदान दे। इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूं। और एक बात, राष्ट्रपति जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी 1 साल के अंदर 3 बार हरियाणा प्रदेश में आना हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय। और आज इस संस्था का गौरवमयी 100 वर्ष का जो पर्व आज हम मना रहे और दीक्षांत में भी आप आने से इसका जो है बहुत ही गरिमा बढ़ी है। मैं और एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद।
कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का निवेदन करें। मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि आप दीक्षांत समारोह को संबोधित करें। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, इस संस्थान के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह में यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा मानना है कि ये क्षेत्र डेयरी और उससे जुड़े उत्पादकों के अनुसंधान के लिए उपयुक्त स्थान है। हरियाणा के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति के सफलता में भी विशेष भूमिका निभाई है। मैं सभी किसानों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इस प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि ICAR द्वारा जारी रैंकिंग में NDRI पिछले 5 वर्ष से लगातार देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर बना रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए NDRI की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। माँ के दूध के साथ गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, गोसु प्रियम अमृतम रक्षणमाणा, अर्थात गोदुग्ध अमृत के समान है जो रोगों से भी रक्षा करता है। दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग देवताओं के अभिषेक के लिए भी किया जाता है। आज भी देश में बुजुर्गों द्वारा महिलाओं को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया जाता है। गाय और अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय परंपरा में गाय सहित पशुधन को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गाय के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम, शिव जी और नंदी की कहानियां हमारी संस्कृति में शामिल है। कृषि आधारित हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख साधन है। देवियों और स्वजनों, डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पशु सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है।
डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1923 में स्थापित NDRI ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास में विशेष योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस संस्थान के तत्कालीन बेंगलोर परिसर में जाकर इसके द्वारा विकसित पशुधन संचालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की थी। इस संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान ने डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादकता, कुशलता और गुणवत्ता को सुधारने में मदद की है। NDRI ने अपनी उत्कृष्टता से एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं NDRI के शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को भी मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में गाय और भैंस की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। कुछ नस्लें दूसरे नस्लों की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक दूध देने की क्षमता रखती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NDRI द्वारा अधिक दूध देने वाली भैंसों और गाय के क्लोन का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की गई है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुझे बताया गया है कि डेयरी पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मैं ऐसी सभी योजनाओं की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं और मुझसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां हैं। डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए आसान ऋण की व्यवस्था और मार्केट एक्सेस की सुविधा भी होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश की बढ़ती आबादी के कारण दूध से जुड़ी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चारे का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव तथा पशुओं की बीमारियों, इन सभी समस्याओं में से डेयरी सेक्टर जूझ रहा है। दूध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना हमारी सक्षम समक्ष एक चुनौती है, जिसका समाधान निकालने के लिए देश की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी सरकार सहित सभी स्टेक होल्डर्स की है। ये हम सबका दायित्व है कि हम पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुकूल तथा क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NDRI डेयरी फार्मों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों का बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बायोगैस उत्पादन जैसे क्लीन एनर्जी को
के लिए स्रोत पर भी बोल दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज के दिन के लिए अथक परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि ये पल आपकी स्मृति पटल पर जीवन भर अंकित रहेगा। जब आप सभी अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप सदैव नया सीखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा जन कल्याण के लिए कार्य करें। मैं चाहती हूं कि आप में से कुछ विद्यार्थी डेयरी उद्योग में रोजगार प्रदान और उद्यमी जरूर बने। इस उद्योग में विकास की असीम संभावनाएं हैं और आपको इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि एनडीआरआई द्वारा देश के विभिन्न भागों में डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेते हुए उद्यमी के रूप में ये आपका शुरुआत आप करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करने का आग्रह भी करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।